हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है आदित्य। जैसे कि हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने पार्ट 2 में बताया था कि सेंट्रोसोम क्या है। कुछ टॉपिक छूट गया था सेंट्रोसोम का, इसलिए आज दोबारा सेंट्रोसोम से ही स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि सेंट्रोसोम का खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था और ये कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन क्या है? जो एक कोशिका टूट के दूसरा कोशिका का निर्माण करता है उसे ही कोशिका विभाजन कहते हैं, पूर्ण निर्माण। ठीक है। और ये लीवर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए लीवर हम लोग का डैमेज होने से हम लोग का रिकवरी हो जाता है। ये हर सेल में रहता है, बस ह्यूमन बॉडीज़ में एक ही जगह नहीं होता, वो ब्रेन में। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब देखिए इसमें और एक क्वेश्चन निकलेगा, कैंसर। कैंसर कैसे होता है? कैंसर कोई बीमारी नहीं है। कैंसर जब अनकंट्रोल कोशिका विभाजन होने लगता है तभी कैंसर होता है। जब कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होने लगता है तब कैंसर होता है। ज़्यादातर देखिएगा इंसान को लीवर कैंसर होता है। ठीक है। और ब्रेन कैंसर बहुत कम होता है, क्योंकि ब्रेन में 90% न्यूरॉन सेल होता है। देखिए ब्रेन कैंसर भी होता है। अब आप बोलेंगे ब्रेन में तो कोशिका विभाजन होता नहीं, तो फिर ब्रेन में कैंसर कैसे होता है? ब्रेन में कैंसर होता है, इसलिए होता है क्योंकि 10% ग्लियम सेल रहता है। अब ग्लियम सेल कोशिका विभाजन का काम करता है। अब यही 10% के कारण ब्रेन में भी कैंसर होता है। ब्रेन ट्यूमर जैसे बीमारी हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, ये सब ग्लियम सेल के कारण होता है। बाकी 90% जो है न्यूरॉन सेल रहता है। उसके बाद वाला टॉपिक में आते हैं, अंत प्रदैव्य जालिका। ये क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलन। ठीक है। कल मैंने बता रहा था कि लास्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलन के बारे में। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलन क्या है? ये आंतरिक कंकाल, जो आंतरिक सहायता का काम करता है। ठीक है। कंकाल मतलब क्या होता है? जैसे कोई घर बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको दीवार का ज़रूरत होता है। दीवार का ज़रूरत होता है, नहीं तो फिर वो अटकेगा कैसे? उसका छत अटकेगा कैसे? वही कोशिका को अटकाने के लिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलन में भी 2 पार्ट होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलन और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलन होता है। ठीक है। अब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलन होता क्या है? ये बासा का निर्माण करता है, ऑयल, चर्बी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। ये बासा का निर्माण करता है। अब रफ सरफेस क्या होता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए रफ सरफेस प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। ठीक है। रफ सरफेस में रिबोसोम पाया गया है, जिसमें छोटे छोटे धब्बे थे रफ सरफेस में, जिसको हम लोग रिबोसोम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। जिसको हम लोग रिबोसोम बोल के पढ़ते हैं, रिबोसोम, RIBOSOME, रिबोसोम। ठीक है। और यही प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन निर्माण का काम यही करता है। लेकिन ये रफ सरफेस में होने की वजह से हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलन बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या है? रिबोसोम। रिबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है, जिसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें एकदम कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में बहुत बार ऐसे भी होता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो सीधा बात रिबोसोम में टिक लगाना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि रफ सरफेस वगैरह ऐसा कुछ भी अगर रहेगा। देखिए आपको स्मूथ सरफेस दे सकता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलन दे सकता है, लेकिन रफ सरफेस ऑप्शन में नहीं रहेगा। ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में आपका रिबोसोम नाम से रहेगा या फिर रफ सरफेस रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा तो रिबोसोम में टिक लगाना है। ठीक है। या फिर रफ सरफेस, अगर दोनों में कोई एक रहेगा तो दोनों में कोई एक में टिक लगाना है। रिबोसोम को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या? सेंडिमेंटल कोफिशिएंट। ठीक है। ये 70S और 80S बनाता है। छोटा, देखिए 70S क्या होता है? ये 70S छोटा होता, देख कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको एक पार्ट 2 पार्ट में आप ख़त्म नहीं कर सकते। इसके लिए आपका अम, देखिए 70S क्या है? ये छोटा प्रोकैरियोटिक है और 80S बड़ा यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक क्या है? जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है। और यूकैरियोटिक क्या है? जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के बिना भी देख सकते हैं। ये माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये जो 80S है यूकैरियोटिक, ये माइक्रोस्कोप के बिना भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। हम लोग इसका देखिए कौन ज़्यादा बड़ा है हम लोग कैसे पता करते हैं? ये कोई
लिक्विड पदार्थ में डाल के, पानी में अगर डाल के देखेंगे कि सेंडिमेंटल कोफिशिएंट क्या है, जो सबसे ज़्यादा जल्दी नीचे जाएगा वही सेंडिमेंटल कोफिशिएंट है। ठीक है, बड़ा कोफिशिएंट है। उसके बाद आ जाता है केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क। ठीक है, ब्रेन ऑफ सेल किस लिए कहते हैं, क्योंकि यही पूरा ऑपरेट करता है। कोशिका जो है केंद्रक, ये पूरा कोशिका जो सेल होता है, वो यही ऑपरेट करता है कि तुमको ये काम करना है, तुमको वो काम करना है, तुम काम नहीं कर रहे, सब यही देखता है कि ये काम करो, वो काम करो, सब केंद्रक देखता है। ठीक है, देखिए केंद्रक, न्यूक्लियस ये बीच में रहता है सबसे बड़ा, बाकी सब साइड में रहता है। वो सबको ये काम बता दे कि तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसे करके वो बताता है। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोलर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटीन 80% होता है और डीएनए 10% होता है। इसमें क्रोमोसोम भी होता है, डीएनए और आरएनए भी होता है। डीएनए और आरएनए अलग चैप्टर है, इसलिए हम लोग इसके बारे में अलग वीडियो में देखेंगे। लेकिन क्रोमोसोम और प्रोटीन और प्रोटीन ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है।